श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। ये कथा क्यों सुने? शास्त्र कहता है जो मनुष्य निर्जला एकादशी की कथा श्रद्धापूर्वक सुनता है उस मनुष्य को सूर्य ग्रहण के समय पर अमावस्या में श्राद्ध कर लिया उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल सुनने मात्र से ये फल है, इसलिए एकादशी की कथा सुननी चाहिए। और ये आवश्यक नहीं कि एकादशी के दिन ही एकादशियों की कथा सुने। जब भी अवकाश मिले, समय मिले, एकादशियों की कथा अवश्य सुननी ही चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो मनुष्य एकादशियों की कथा सुनता है उस मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे शास्त्र में वर्णित निर्जला एकादशी की व्रत कथा। शास्त्र कहता है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मैंने अपरा का महात्म्य सुना, अब आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी को कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का वर्णन माता सत्यवती के पुत्र धर्मात्मा, वेदों तथा वेदांगों में पारंगत एवं सब शास्त्रों के तत्वों के ज्ञाता महर्षि व्यास करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, मनु द्वारा प्रोक्त धर्मों का मैंने श्रवण किया है तथा महर्षि वशिष्ठ द्वारा वर्णित धर्मों को भी मैंने सुना है। हे द्वैपायन, आप वैष्णव धर्मों का यथार्थ रूप से वर्णन करें। श्री वेदव्यास ने कहा, आपने मानव धर्मों को और वैदिक धर्मों को सुना। हे राजन, कलयुग में इन धर्मों का अनुष्ठान संभव नहीं। हे महामते, जिसको आसानी से किया जा सकता है और जिसमें धन और क्लेश अत्यंत अल्प चाहिए, जो सबका फल महान रूप है तथा जो पुराणों के सार स्वरूप है, जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन पवित्र होकर पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके ब्राह्मणों का सत्कार करने के पश्चात अन्न खाना चाहिए। सूतक में भी भोजन न करे, अशौच में भी भोजन न करे। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस व्रत को जीवन पर्यंत करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भोजन नहीं करने वाले पापी, दुराचारी, पापिष्ठ तथा अधार्मिक मनुष्य भी यमलोक में नहीं जाते। व्यास जी के इस कथन को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। वेदव्यास को नमस्कार करके भीमसेन ने कहा, हे महाबुद्धिमान पितामह, आप मेरी बात सुने। युधिष्ठिर, कुंती
द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब सुंदर व्रत करने वाले हैं और ये सब एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझको हमेशा कहते हैं, वृकोदर तुम भोजन मत करो। हे तात, मैंने इन सब से कहा कि मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। मैं विधिवत दान दूंगा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करूंगा। भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास ने कहा, वेदव्यास बोले, यदि तुमको स्वर्ग प्रिय है और नरक अप्रिय है तो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपसे कहता हूँ कि दिन में एक बार भोजन करके भी मैं नहीं रह सकता। उपवास करने की कौन सी बात है। मेरे पेट में वृक नाम का अग्नि सदा निवास करता है। जब मैं बार बार भोजन करता हूँ तब वह शांत होती है। हे महामुने, मैं एक भी उपवास नहीं कर सकता हूँ। जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है उस एक को मैं कर लूँगा। अतएव आप निश्चित करके कोई एक एकादशी का व्रत मुझे बताए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। अस्तु, इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको निर्जला एकादशी की कथा के 18वें श्लोक के अंत तक ये कथा सुना दी। 19वें श्लोक से हम आने वाले वीडियो में ये कथा आगे प्रारंभ करेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरेश्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।